अरे कब आएगा मौका 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 मौका। हाँ तो भैया क्या हाल है? आपको तो पता होगा कि मैं गाना गा क्यों रहा हूँ। भाई क्या कहा था मैंने आपको? मुझे आप ये बता दें कि मैंने आपको कहा क्या था। मेरी आप सारी वीडियो, जैसे मैंने वर्ल्ड कप में ज़्यादा वीडियोस बनाई नहीं है, लेकिन मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस आप उठा के देख लें। भले उस पर व्यूज़ नहीं आए हुए, लेकिन आप उठा के देख लें। उस पर मैंने एक ही बात कही थी कि कुछ भी कर लें, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता। मैंने ये बात कही थी उसके अंदर। देख लें सारी वीडियोस उठा के। इंडिया 10 मैच जीता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई टीम नाकाबिले शिकस्त आए पूरे वर्ल्ड कप के अंदर और वो फाइनल भी जीत जाए। ऐसा हुआ ही नहीं है कभी। मुझे कोई भी मिसाल आप उठा के दिखा दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। सो इंडिया इज लॉस्ट द वर्ल्ड कप। और 1,23,000 के क्राउड के सामने जो जलालत ऑस्ट्रेलियंस करके गए इंडियंस की, इंडिया ये कयामत तक नहीं भूलेगा। नरेंद्र मोदी वहाँ बैठे हुए, अमित शाह वहाँ बैठे हुए, शाहरुख खान वहाँ बैठे हुए, रणवीर सिंह यूं 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 कर रहा था, यूं 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 कर रहा था, वो कार्टून रणवीर सिंह वो बैठा हुआ, दीपिका पादुकोण बैठी हुई, अनुष्का बैठी हुई, सुनील शेट्टी की बेटी बैठी हुई। कौन कौन नहीं था भाई, सब आए हुए थे लाइव जलालत देखने। एक ही उम्मीद थी, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीते हुए हैं भाई, हम जीते। वो 3-4 क्लाउन्स जो हैं, वो जो स्पोर्ट्स यारी पे जो बैठे हुए हैं, वो तो भाई वो यकीन करके बैठे हुए थे। उनको तो इल्हाम हो गया था कि भाई हम जीते हुए हैं, कुछ भी कर लो हम जीते हुए हैं, हम नहीं हारते। अरे भाई ऑस्ट्रेलियंस हैं वो आपके बाप हैं, वो फादर ऑफ क्रिकेट हैं, वो नहीं आप बख्शते। कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले कहा कि 1,23,000 के क्राउड को चुप कराने में मज़ा ही अलग है, और वाकई उसने चुप कराया, वाकई उसने चुप लगाई। कोहली को जिस तरीके से कमिंस ने, हेजलवुड ने और स्टार्क ने, जाम्पा ने जिस तरीके से बांध के रखा हुआ था ना, मैंने कोहली को कभी भी इतनी स्ट्रगल में नहीं देखा। एक ऐसा प्लेयर जो कि कवर ड्राइव उसका फेवरेट शॉट है, फ्लिक उसका फेवरेट शॉट है, मिड ऑफ पे सिर्फ एक बंदा, वो भी कवर से बाहर, मिड ऑफ से एक बंदा जो है वो बाहर होता है, वो भी जो है उन्होंने प्रोटेक्शन लगाई हुई है। प्रॉपर फील्डर बाहर नहीं है, प्रॉपर बाउंड्री लाइन बाहर नहीं है, वो भी उन्होंने प्रोटेक्शन लगाई हुई है। ऑफ स्टंप में भाई कोई फील्डर ही नहीं है, और उन्होंने कोहली को एक कवर ड्राइव मारने नहीं दी, एक कवर ड्राइव मारने नहीं दी। अगर आप ये कहें ना कि फील्ड प्लेसमेंट टाइट थी, तो फील्ड प्लेसमेंट थी, लेकिन फील्ड प्लेसमेंट से ज्यादा उनकी बॉलिंग लाइन टाइट थी। उन्होंने पिच को इस तरीके से रीड किया कि जब टॉस हुआ, रवि शास्त्री ने पूछा भी नहीं, कमिंस से पहले ही बोल दिया बॉलिंग करेंगे हम लोग। और रोहित शर्मा को टैक्टिस तो खेलने थे, जाहिर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। रोहित शर्मा ने कहा हम भी पहले बैटिंग ही करते, क्योंकि वो टैक्टिस थे करनी, उसने भी पहले बॉलिंग ही थी, क्योंकि जो तरीके का पिच बिहेव कर रहा था, जितनी मुश्किल यहाँ पर इंडियन बैटर्स को हुई है, उतनी आसानी से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया। अगर माँ सिवाय शुरू के 10 ओवर आप हटा दें, जिसमें वार्नर, मार्श और स्मिथ आउट हुए, स्मिथ का तो आउट ही नहीं था। मुझे तो ये समझ नहीं लगी, इतना सारे टेस्ट मैच खेल चुका है भाई, जब तू टेस्ट मैच खेलता है तब भी प्लम पे तू रिव्यू लेता है, जब तू ओडीआई खेलता है तब भी तू प्लम पे वीडियो लेता है, रिव्यू लेता है। अब तेरे को क्या हो गया मेरे भाई? अब तुझे क्या हो गया? ट्रेविस हेड को नहीं लगा आउट, उसने बोला सही है मुझे प्लम लग रहा, तो वो चला गया। लेकिन खैर, ट्रेविस हेड के हाथों जलालत लिखी थी अल्लाह ताला ने इनकी, और ये जलील हो गए। ठीक है, आप मैं एक चीज देखता हूँ कि इंडिया अब वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत सकता, ये बात याद रखिएगा। जो टीम लगातार विन करती हुई आ रही हो, वो टीम चोक लाजमी करती है, चाहे वो सेमी में करे, चाहे वो फाइनल में करे, वो टीम करती ही करती है। मैंने क्रिकेट भले खेली ही नहीं है, इंटरनेशनल या कायदे आजम, ये पता नहीं क्या क्या नहीं खेला, लेकिन मुझे क्रिकेट की समझ है। मैंने आपको पहले ही ये बात कही थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ भाई, ऐसा हो भी नहीं सकता। एक बैड डे आपका क्रिकेट में आता है, और ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड फाइनल मारा इनको, वन साइडेड। चाहता मैं ये था कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का हो फाइनल, मैंने ये बात जरूर कही थी, लेकिन इंडियंस जिस तरीके की भड़कियां मार रहे थे, उनके लिए ये सही मौत है, ये मौत है भाई, ये मैच नहीं हारे, ये मौत हुई है इनकी। ऐसा लग रहा था हर विकेट पे वफात हो गई है ग्राउंड के अंदर, ऐसा लग रहा था हर ऑस्ट्रेलियन चौके के ऊपर वफात हो रही है ग्राउंड के अंदर। ऐसे इस तरीके से चुप हुए हुए थे सारे, चुप लगी हुई थी। और कमिंस ने कहा था मैं चुप कराऊंगा, ये चुप होंगे, कराया उसने। वो पैट कमिंस है भाई, केन विलियमसन नहीं है, वो ईडन मार्करम नहीं है, वो बाबर आजम नहीं है, वो स्कॉट एडवर्ड्स नहीं है, वो हशमतुल्लाह शहीदी नहीं है, वो पैट कमिंस है। वो इतना हरामी है, इतना हरामी है वो, कि जब वो पिच बनी, पिच की उसने तस्वीरें लेके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भेजी हैं कि ये पिच देखें, ये पिच ऐसे ही रहनी चाहिए। वो इतना हरामी इंसान है।
वहां पे जब लोग कैमरा लेके उसके पास आए तो उसी कैमरे के ऊपर साइन करके भाग गया। इतना हरामी शख्स है वो। तो भाई वो ऑस्ट्रेलियंस हैं, वो नहीं करते आसरा। वो रिकी पॉन्टिंग से सीख कर आए हैं, वो स्टीव वॉक से सीख कर आए हैं, वो माइकल क्लार्क से सीख कर आए हैं। वो नहीं करते आसरा। उनको जितनी गालियां दे दो नहीं होता उन पर असर। अगर जब वो गालियां देने पे आते हैं ना तो फिर आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ऑस्ट्रेलिया यार 1,23,000 क्राउड, सारी नीली जर्सियां, समंदर है इंडिया का, और उनके सामने आपको वन साइडेड मैच मार के ऑस्ट्रेलिया चला गया। ये फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता था, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इंडिया के सामने कोई भी टीम होती इंडिया मार देता। मेरे कुछ दोस्तों की ये राय है कि इंडिया चोक करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मार सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने ऑस्ट्रेलिया को लाना था, और ऑस्ट्रेलिया ने जो जलील किया है, रोहित शर्मा के आंसू, विराट कोहली के आंसू, सिराज के आंसू, राहुल के आंसू, अय्यर के आंसू, और बेगमें भी रो रही हैं। तो भाई अब आप जलील हुए हैं तो आप होंगे ना, जब इतनी बड़ी बड़ी भिड़कियां आप मारेंगे तो फिर क्या होगा। विराट कोहली के ठीक है 26 रन है, मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं बाबर आजम से ऊपर रखता हूँ विराट कोहली को। ये चीज़ आपने देखी होगी मेरी वीडियोस के अंदर कि मैं विराट कोहली को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन विराट भाई आपसे भी एक बात मैं आपको बताऊँ, बाबर आजम को तो हम बहुत कहते हैं, आप किंग का ही के, मुझे आपसे इतना बता दें। सही आपके रन हैं, 26,000 रन है, 50 सेंचुरीज ओडीआईज के अंदर। आपको इंडिया ने रखा हुआ है सेमी जितवाने के लिए, आपको इंडिया ने रखा हुआ है फाइनल जितवाने के लिए। आप सेमी तक लाते हैं, फाइनल पर चौक कर जाते हैं। राहुल, केएल राहुल, क्या महान इनिंग खेली है उन्होंने। 107 बॉलों पे एक चौका मारा है, वो भी मैक्सवेल को मारा है पीछे का, वो भी गलत बॉल किया था उसने। मतलब केएल भाई 107 बॉलें आप खेल रहे हैं, आप एक चौका मार रहे हैं, अल्लाह का कुछ खौफ करें। 106 बॉलें आपने सिंगल डबल की हैं, 106 बॉलें यार, 18 ओवर। मतलब मेरे दिमाग से समझ से बाहर है कि इतनी मुश्किल पिच थी। वो इस ट्रैविस हेड जो है वो 12-15 बाउंड्रियां मार गया उसी पिच के ऊपर, और वो मैच जो है वो साइड पे ले गया। सो इंडिया की बहुत लाइव जलालत, इंडिया की इतनी जलालत जिसकी हद नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। और आखिरी में एक ही गाना गाऊंगा, कब आएगा मौका, 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 मौका। इरफान भाई नाचो ना यार, नाचो जरा जरा, तो हमें ढूंढ के दिखाओ अपने आप। जो वो क्या कहते हैं माधुरी बने हुए थे हमारे मैच के ऊपर, अब कहाँ गए, अब कहाँ घुस गए, अब कौन सी बिल में हो, जरा मुझे ये तो बताओ। तो नहीं मारा करो भरकियां। बाकी हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया, इस हाथ से भी सैल्यूट, इस हाथ से भी सैल्यूट, और तीसरा हाथ भी अगर कोई हो तो उससे भी सैल्यूट। हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया, बहुत अलग क्रिकेट खेले हैं ऑस्ट्रेलियंस। मैं इस चीज़ की दाद देता हूँ ऑस्ट्रेलियंस को, और उम्मीद यही करूँगा कि आइंदा 4 साल हुक्मरानी बड़े मज़े से वो करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और एंड में एक और बात यही कहूँगा, मौका, 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 मौका। मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, अगले ब्लॉग के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।